ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। दोस्तों, अगर चाहते हो आपके घर में, आपके जीवन में गुप्त लक्ष्मी की आपको प्राप्ति हो और साथ ही साथ कर्ज जैसी समस्याएं हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएं, तो आपको सोमवार के दिन महादेव यानी शिव जी के मंदिर में जाकर ये एक चीज़ चुपचाप से चढ़ा देना है। इस छोटे से उपाय को अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन कर लिया तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी और निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएगी और कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। तो देखिए, देवों के देव महादेव यानी कि महादेव जो है ये देवों के भी देव हैं, और अगर आपने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो आपको चाहिए। आपको अगर अपने जीवन में अधिक से अधिक पैसा चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से भी छुटकारा पाने चाहते हैं, तब भी आपको महादेव का पूजन करना चाहिए और इनसे जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की जरा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब देवों के देव महादेव का जो दिन है ये सोमवार का दिन है, यानी सोमवार के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना है और अपने जीवन से हमेशा के लिए आप निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस समय करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि चावल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, जिसे कि हम अक्षत कहते हैं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें हम अक्षत लेते ही लेते हैं, ऐसा चावल जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, है ना। देखिए, जब भी कोई भी शुभ काम होता है, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें अक्षत लेते हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे। तो धन और धान्य, धान्य का मतलब यहाँ पर चावल ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चावल होता है इसे कितना शुभ और कितना, कहने का मतलब है, सुख समृद्धि का प्रतीक इसे माना जाता है, और ये माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। और गरीबी और निर्धनता को अगर जल्दी से जल्दी दूर करना है तो चावल के उपाय आप हमेशा किया करें। अब बात कर लेते हैं कि जो चावल का उपाय है ये कैसे करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा चावल लेना है, ऐसा चावल जो ज़्यादा टूटा हुआ ना हो। अब इसमें आपको एक एक दाना नहीं देखना है कि टूटा है या नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि साबुत चावल आप लें, है ना। साबुत वाले जो चावल होते हैं वो आपको लेने हैं और पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। अब महादेव के मंदिर में जाकर आपको महादेव की शिवलिंग पर चाहे तो आप एक चावल का दाना चढ़ाएं, चाहे तो 11 चावल के दाने चढ़ाएं, है ना। आपको एक चावल का दाना चढ़ाना है और महादेव से कहना है कि हे महादेव, मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देना और अपनी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना, है ना। इस तरह से आपको चावल चढ़ाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी चावल आप लेकर गए हैं, है ना, चाहे आप आधा किलो लेकर गए हैं, 1 किलो लेकर गए हैं, आपको वो बचा हुआ चावल बाद में, पहले महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, उसके बाद जो बचा हुआ चावल है ये मंदिर के बाहर कोई भी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, है ना, वहाँ पर आपको किसी भी एक व्यक्ति को दे देना है। इस उपाय को जो व्यक्ति सोमवार के दिन सुबह या शाम किसी भी टाइम कर लेता है, उसके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अपार धन प्राप्त करता है, इतना धन की व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो ये बहुत ही उत्तम और विशेष उपाय है। आपको कम से कम 3 से 4 सोमवार ये उपाय करना है। आप खुद देख लेंगे कि आपके जीवन से निर्धनता बहुत तेज़ी के साथ दूर हो जाएगी, क्योंकि चावल जो है ना, ये चंद्रदेव से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ चावल आपके जीवन से बहुत तेज़ी के साथ गरीबी और निर्धनता को दूर करने का काम करता है। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको करना है सोमवार के दिन ही। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो ग्रह होते हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, कोई ना कोई अगर हमारा ग्रह संतुलन में नहीं है तो इससे क्या होगा, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। हमारे घर में निर्धनता आएगी, है ना। तो आप अपने जीवन में पैसे को लेकर भी परेशान रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ होंगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आप अपने जीवन में इतना दुखों और कष्टों का सामना कर रहे हैं, क्यों घर में इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, क्यों सर पे कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो देखिए, बहुत बार जब ग्रह संतुलन, जो ग्रह के संतुलन होता है वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अब 1 लोटा जल से आप अपने सारे ग्रह को ठीक कर सकते हैं। कैसे? आपको अपने घर का 1
लोटा जल लेना है और महादेव की शिवलिंग पर सोमवार के दिन आपको सुबह या शाम किसी भी टाइम उनको जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि इससे आपके पितृ भी प्रसन्न रहते हैं, आपके 9 ग्रह जो होते हैं ये भी बढ़िया रहते हैं और महादेव का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है। तो सिर्फ 1 लोटा जल से आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को और कष्टों को दूर कर सकते हैं। 3 से 4 सोमवार आप 1 लोटा जल वाला उपाय भी करके देख लें। आप खुद देख लेंगे कि जो कष्ट और दुख आपके जीवन से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे ना, वो बड़े बड़े दुख भी आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। क्योंकि बहुत बार हमें नहीं पता लगता है कि हमारे जीवन में इतने दुख और कष्ट क्यों बढ़ रहे हैं। पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो महादेव से जुड़ा हुआ ये इतना उत्तम उपाय है, जो व्यक्ति करता है कभी भी उसके घर में कोई दुख और संकट आता ही नहीं है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि निरंतर आपके घर में धन की वृद्धि होती चली जाएगी। धन आपका निरंतर यानी प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा और नज़र दोष से भी आप हमेशा बचे रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 1 कपूर का टुकड़ा लेना है, 1 लौंग का जोड़ा लेना है यानी 2 साबुत लौंग लेनी है, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। और आपको ये लौंग और कपूर महादेव के मंदिर में जाकर जलाना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, मेरे घर में पैसे की फिजूल खर्ची बहुत होती है, मेरा जो पैसा है ये बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा दवाइयों में जाता है, दुर्घटना में जाता है, कुछ ना कुछ उनके घर में ऐसा होता रहता है कि उनके पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं पैसे की बर्बादी को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर, या फिर कहते हैं कि हमारा पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है, धन एकत्र नहीं कर पाते हैं, जितना धन आता है उससे अधिक हमारा खर्च हो जाता है और कभी कभी तो लोगों से पैसा भी उधार लेना पड़ता है। तो जो लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें महादेव के मंदिर में शाम के समय में जाकर कपूर और लौंग का जोड़ा जलाना है। इस उपाय को आपको 3 से 4 सोमवार ही करना है। आप इस उपाय को करें और 15 दिन से पहले पहले आप देख लेंगे कि जो फिजूल खर्ची आपके घर में हो रही थी, या किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसकी बीमारी में आपका पैसा जा रहा था, या फिर दुर्घटनाएं बहुत घर में हो रही थी, या फिर आप अपने घर में पैसे को ला नहीं पा रहे थे, कमा नहीं पा रहे थे, या फिर पैसा इकट्ठा नहीं होता था, जो भी आपके जीवन के दुख हैं, पैसे को लेकर आर्थिक समस्याएं हैं, हर तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर होती हैं जब भी आप महादेव के मंदिर में लौंग और कपूर को जलाते हैं। क्योंकि कपूर महादेव से ही जुड़ा हुआ है और लौंग जुड़ी हुई है माँ दुर्गा से। तो ये उपाय बहुत ही उत्तम है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशान हैं, या धन जिनके जीवन में बिल्कुल से भी आना बंद हो गया है, उन्हें भी विशेषकर ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, साथ ही साथ हमेशा आप प्रयास करें कि गंगा जल का छिड़काव आप अपने हमेशा किया करें। क्योंकि जब भी आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, इस तरह की चीज़ें हमेशा दूर रहती हैं। तो गंगा जल का छिड़काव हमेशा अपने घर में किया करें। आपके बहुत सारे काम जो बिगड़ रहे हैं वो काम बिगड़ना बंद हो जाते हैं जब आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। क्योंकि गंगा जल से ज़्यादा पावरफुल, चमत्कारी कोई भी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि गंगा जल जहाँ होता है, जहाँ इसका छिड़काव होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति इसके आसपास भी नहीं रुकती है। बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को सोमवार के दिन ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।